तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीतू में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में भारतीय जो नया कानून आया है उसके संबंध में मैं पुस्तकों का रिव्यू देने वाला हूं कि जो नया कानून आया है उन पुस्तकों के बारे में मैं बताऊंगा कि ये पुस्तकें में क्या क्या है और पहले वाले कानून और नए वाले कानून के रूप में तुलनात्मक रूप से आपको चर्चा करके बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मतलब बदलाव किया गया है, क्या क्या खास है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस पुस्तक को मैंने कितने में और कहां से परचेज किया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान सके और आप लोगों को भी अगर पुस्तक खरीदना होगा तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एक कर इन सभी पुस्तकों का रिव्यू देते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला पुस्तक है वह है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जो कि भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी के स्थान पर इसको लाया गया है। तो सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में बताने से पहले मैं आईपीसी और बीएनएस यानी कि नए वाला कानून और पुराने वाले कानून का तुलनात्मक ऊपर मुख्य बिंदु आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आईपीसी यानी पुराने वाले कानून भारतीय दंड संहिता की बात करें तो यह जो था 1860 में अधिनियमित हुआ था यानी कि बनकर तैयार हो गया था इस कानून, और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इसको स्थापित किया गया था। और आईपीसी जो है इसे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में स्थापित किया गया था और यह पहले विधि आयोग के सिफारिश पर इसको तैयार किया गया था। साथ ही साथ यह इसके जो अध्यक्ष थे, विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे मैकाले, उस समय जो भारत के गवर्नर थे मैकाले। और इसको 1862 ईस्वी में लागू किया गया यानी कि इसको 1860 में बनाया गया और 1862 में इसको पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया। और अगर बात करें कि इस यानी कि आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं तो इसमें 23 अध्याय हैं, जबकि जो धाराओं की संख्या है 511 है यानी कि 511 धाराओं की संख्या है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था भारत में आपराधिक कानून को संहिताबद्ध करना, और साथ ही साथ यह जो आईपीसी था औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत इसको मतलब कि उसके जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अपने शासन के हिसाब से इस आईपीसी को बनाए थे। और जो ये जो भारतीय न्याय संहिता नया वाला कानून है यह आधुनिक भारत के अनुसार इसको बनाया गया है, इसीलिए वो पुराना हो गया था, इसीलिए उसको खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीएनएस की अर्थात भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है। इसे बीएनएस को 2023 में अधिनियमित किया गया यानी कि बनाया गया, और यह भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक नया कानून है जो 12 दिसंबर 2023 को संसद में पारित किया गया और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई। और मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई 2024 को इसे पूरे देश में संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और इसमें अगर बात करें कि कितने अध्याय हैं तो इसमें टोटल 20 अध्याय हैं और धाराओं की संख्या 358 है। और बीएनएस के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और औपनिवेशिक काल यानी कि जो अंग्रेजों के समय जो कानून था उस कानून को समाप्त करना। और जो बीएनएस है इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग तथा साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामले में नए कानूनों का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आईपीसी यानी पुराने वाले कानून और बीएनएस नए वाले कानून के का मैंने मुख्य रूप से मतलब मुख्य बिंदुओं के साथ ओवरऑल तुलना कर दिया है। तो इसके बाद मैं इस पुस्तक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए यह जो पुस्तक है जो नया वाले कानून है बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता, तो इसके अंदर मतलब क्या क्या दिया हुआ है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जैसा कि मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि इसमें जो शुरुआत में विषय सूची दिया गया है जिसमें बीएनएस के 358 धाराओं का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है विषय सूची के तौर पर। साथ ही साथ इसमें पुराने वाले कानून आईपीसी और नए वाले कानून जो बीएनएस है इसका तुलनात्मक रूप से भी चर्चा इसमें किया गया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर हिंदी लैंग्वेज में है और इधर हिंदी लैंग्वेज में है, इधर इंग्लिश लैंग्वेज में है, और इधर जो लिखा गया है उसका सेम अनुवाद इधर किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यह मतलब तुलनात्मक रूप से आईपीसी और बीएनएस को इसमें बताया गया है। तो मतलब कि आईपीसी के
511 और बीएनएस के 358 धाराओं का तुलनात्मक रूप से इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद इधर जो है बीएनएस के 358 धाराओं का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है, यानी कि आधे से अधिक भाग में विस्तार पूर्वक बीएनएस के सभी धाराओं का उल्लेख किया गया है। और मतलब कि इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं कि विशेष सूची, जो कि सभी किताबों में आम होता है। विशेष सूची में सभी धाराओं को 358 धाराओं को विस्तार संक्षिप्त रूप से बताया गया है। साथ ही साथ इसमें तुलनात्मक रूप से आईपीसी और बीएनएस का चर्चा भी किया गया है। और अंत में इसको बीएनएस के 358 धाराओं का विस्तार पूर्वक मतलब चर्चा भी किया गया है। तो यह पुस्तक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसकी जो भाषा है बहुत कठिन है। हालांकि कानूनी पुस्तक है तो भाषा का कठिन होना आम बात है, तो इसके लिए अलग से शब्दावली मिलती है, मतलब कानूनी भाषा का शब्दावली मिलती है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बीएनएस के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया, तो बात करते हैं अगली पुस्तक जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो यह पुस्तक जो है मतलब यह जो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीएनएसएस, जो कि सीआरपीसी के स्थान पर आया है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर इसको लाया गया है। तो इस पुस्तक के बारे में बताने से पहले मैं इन दोनों के बारे में, सीआरपीसी और बीएनएसएस के मुख्य बिंदुओं के बारे में बता दूं। तो देखिए, जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी को 1973 में लागू किया गया, और जो सीआरपीसी है यह भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तथा जो सीआरपीसी है यह अपराधों की जांच के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, साथ ही साथ अपराधियों को दंडित करने की प्रक्रियाओं का निर्धारित करता था। और इस मतलब कि सीआरपीसी में अगर अध्यायों की बात करें तो उसमें 37 अध्याय थे, और धाराओं की बात करें तो 484 सीआरपीसी में धाराएं थी, और उनके साथ 2 अनुसूचियां भी सीआरपीसी में था। जबकि अगर इस बीएनएसएस की अगर बात करें, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो इसको 2023 में बनाया गया, कानून इसको मतलब बनाया गया, और 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण रूप से भारत में इसको लागू कर दिया गया है। और यह जो बीएनएसएस है यह भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने, साथ ही साथ उसे अधिक प्रभावी और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। और इसमें कुल अध्यायों की अगर बात करें तो इसमें कुल अध्यायों की संख्या 39 है, जबकि धाराओं की संख्या 531 धाराओं का इसमें उल्लेख किया गया है। तो अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक में क्या है। तो इस पुस्तक के शुरुआत में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस पुस्तक के शुरुआत में विषय सूची दी गई है, जिसमें 531 धाराओं का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ सीआरपीसी और बीएनएसएस का तुलनात्मक रूप से चर्चा भी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये भी पुस्तक हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। तो ये मतलब कि तुलनात्मक रूप से सीआरपीसी और बीएनएसएस की चर्चा किया गया है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यह पुस्तक, और इसमें जो अंतिम है इधर 531 धाराओं का विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है। तो यह पुस्तक यह भी बहुत अच्छा पुस्तक है, यानी कि पुस्तक तो कोई बेकार नहीं होता। जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं कि पुस्तक कैसा है, जैसा कि भाषाओं को देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। दोस्तों, सीआरपीसी और बीएनएसएस के बारे में मतलब कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से कानून, मतलब मुख्य रूप से क्या क्या कानून में परिवर्तन हुआ है, इसको मैं तुलनात्मक रूप से मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, सीआरपीसी में जो अध्यायों की संख्या थी 37 थी, जबकि जो बीएनएसएस में अध्यायों की संख्या है 39 है, और कुल धाराओं की संख्या सीआरपीसी में 484, जबकि बीएनएसएस में 531 धाराओं की संख्या है। और प्रौद्योगिक क्षेत्र में जो सीआरपीसी में कानून बनाया गया था वो प्रौद्योगिक क्षेत्र के लिए सीमित था, यानी कि उसके लिए उतना कानून नहीं था प्रौद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री के लिए। और बीएनएसएस में इंडस्ट्री के मामले में डिजिटल माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मान्यता दिया गया है। और साथ ही साथ एफआईआर, बयान और चार्जशीट को डिजिटली रूप से दर्ज किया जा सकता है बीएनएस यानी कि नए कानून के अंतर्गत। और जीरो एफआईआर की बात करें तो सीआरपीसी में यानी कि पुराने वाले कानून में जीरो एफआईआर जो था वह उसका उल्लेख किया गया था, लेकिन उसकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट नहीं किया गया था। जबकि जो बीएनएसएस है इसमें जीरो एफआईआर का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी थाने में आप जीरो एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, भले ही वो अपराध किसी भी क्षेत्र में क्यों न हुआ हो।
और बाद में मतलब कि जीरो एफआईआर किसी भी क्षेत्र में लिखवाने के बाद बाद में 15 दिनों के बाद आपके संबंधित जो थाना है, यानी कि मान लीजिए कि आप ए क्षेत्र के रहने वाले हैं और किसी बी क्षेत्र में आप चले गए हैं और वहां पर बी क्षेत्र में आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, मारपीट होता है, तो आप उस बी क्षेत्र के थाने में एफआईआर लिखवा सकते हैं। उस एफआईआर को हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं, अर्थात आप अपने क्षेत्र के थाने में एफआईआर न लिखवा कर दूसरे क्षेत्र के थाने में एफआईआर जब लिखवाते हैं तो उसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं। तो बी वाले क्षेत्र में एफआईआर लिखाने के बाद 15 दिन के बाद आपके संबंधित जो थाना है उसमें उस एफआईआर को स्थानांतरित कर दिया जाता है और उस संबंध में आपके थाना क्षेत्र में जांच होती है। तो इसका प्रावधान बीएनएसएस में कर दिया गया है। और महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए सीआरपीसी में कुछ विशेष या फिर ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि जो बीएनएसएस है जो नया वाला कानून है, इसमें महिलाओं से जुड़े अपराध के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए 37 नई धाराओं को जोड़ा गया है। साथ ही साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। और अगर सीआरपीसी में गिरफ्तारी से संबंधित नियम की बात करें तो सीआरपीसी में यह था कि आपको गिरफ्तार करने से पहले मेमो यानी गिरफ्तारी का जो वारंट होता है वो दिखाना पड़ता था, साथ ही साथ गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य था। लेकिन बीएनएसएस में वैसा नहीं है। बीएनएसएस में क्या कर दिया गया है कि गिरफ्तारी के नियमों को और अधिक सख्त कर दिया गया है और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचित करें। और कुछ गंभीर मामलों में बीएनएसएस के अंतर्गत हथकड़ी लगाने का भी प्रावधान किया गया है। और सीआरपीसी में न्यायिक प्रक्रिया की बात करें यानी पुराने वाले कानून में, तो न्यायिक प्रक्रिया धीमी थी और इसमें अक्सर विलंब होता था पुराने वाले में। और बीएनएसएस जो नया वाला है इसमें तुरंत कार्रवाई होती है, यानी कि तुरंत का मतलब कि त्वरित और सुनिश्चित समय सीमा के अंदर आपकी कार्रवाई की जाएगी, न्याय आपको दिया जाएगा। और आरोप अगर तय होता है तो 60 दिन के भीतर पहली सुनवाई आपको करनी होगी, मतलब शुरू करनी होगी। और फरार जो अपराधी अपराध करने के बाद फरार हो गया है उसके खिलाफ अगर वो अनुपस्थित है उसके उपरांत भी सुनवाई न्यायालय में की जा सकती है और फैसला भी सुनाया जा सकता है। और सीआरपीसी में छोटे अपराध के लिए लंबी प्रक्रियाओं की व्यवस्था थी, जबकि जो बीएनएस है नया कानून है इसमें छोटे अपराध के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया है। इससे क्या होता है कि इससे पहली बार जो अपराध करते हैं वो मतलब कि जेल नहीं जाएंगे, उनको जेल जाने से बचाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपराध करते हैं, गलती से कोई अपराध करते हैं तो जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको सामुदायिक सेवा में भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप समुदाय मतलब किसी चीज की सेवा करेंगे। समुदाय जैसे मान लीजिए कि साफ सफाई हो रहा है तो उसमें आपको लगा दिया जाएगा अब सजा के अनुसार कि आपको कितने दिन की सजा दिया जा रहा है, उसमें आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है या सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालतें थी, लेकिन जो बीएनएसएस है इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालतों को खत्म कर दिया गया है। अब केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें बीएनएसएस के अंतर्गत होंगी। तो यह कुछ विशेष मतलब मुख्य जो अंतर है, जो परिवर्तन हुआ है सीआरपीसी और बीएनएसएस में, तो यह कुछ इस प्रकार से था। दोस्तों अगली पुस्तक और अंतिम पुस्तक की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो यह जो कानून है यह इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भी हिंदी में मतलब पुराने वाले को भी हिंदी में और नए वालों को हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में पुराने वाले को इंडियन एविडेंस एक्ट और नए वाले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो इसको बताने से पहले मैं दोनों का संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि जो पुराना वाला कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 में इसको लागू किया गया था और भारत में साक्ष्य यानी कि एविडेंस से संबंधित कानून को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था। कौन? तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला पुराना वाला। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साक्ष्य के नियमों को संहिताबद्ध करना, परिभाषित करना, साथ ही साथ इसको संशोधित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और पुराने वाले के बात करें तो उसमें 3 भाग और 11 अध्याय, साथ ही साथ 167 धाराओं का उसमें उल्लेख किया गया था। और जो नया वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो इसको 2023 में बनाकर तैयार कर दिया गया इस कानून को, और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया।
और इसका उद्देश्य है भारत की साक्ष्य विधि को आधुनिक बनाना, यानी कि वर्तमान स्वरूप देना, साथ ही साथ इसे डिजिटली युग के अनुरूप ढालना। जो पहले वाला कानून था वह वर्तमान अनुसार नहीं था, पहले तो डिजिटली इतना नहीं था, लेकिन इस समय डिजिटली मतलब ज्यादा डिजिटल रूप से फैल गया है। तो इस कानून को इसलिए संशोधित किया गया है कि आधुनिक रूप से इसको बनाया गया है। तो इसमें अगर कुल धाराओं की बात करें तो इसमें धाराओं की संख्या 170 है, जबकि जो अध्यायों की संख्या 12 है। तो इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में भी शुरुआत में इस पुस्तक में विषय सूची के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से 170 धाराओं का उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ पुराने वाले यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का तुलनात्मक रूप से इसमें भी वर्णन किया गया है, और ये भी बाइलिंगुअल है। और साथ ही साथ अंत में इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें 170 धाराओं का विस्तार पूर्वक से इसमें मतलब वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 पुस्तकें, बीएनएस और बीएनएसएस और बीएससी। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? और दोस्तों एक बात तो मैं भूल ही रहा हूँ, इसकी प्राइस की अगर दोस्तों बात कर लें तो यह मुझे कितने में पड़ा है। अगर आप लोग सेपरेट एक केवल बुक लेंगे तो इस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसका प्राइस तो 200 लिखा है, लेकिन अगर सेपरेट आप लेंगे तो लगभग 170-80 के आसपास आपको पड़ेगा। और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की बात करें तो इस पर प्राइस 390 रुपए लिखा है, लेकिन यह लगभग 180-90 के आसपास अलग से अगर लेंगे केवल एक तो मिलेगा। और यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, तो इस पर मूल्य लिखा है 650, लेकिन यह लगभग 350-400 के आसपास सेपरेट अगर लेंगे तो मिलेगा। लेकिन मैंने इसको कम्बो में मतलब कि एक ही साथ मैंने मंगाया था, तो एक ही साथ मुझे लगभग 620 रुपए का एक ही साथ मुझे यह तीनों मिल गया है। और इसको मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप कैसे परचेज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मीशो पर जाइए और मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए, और मीशो का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो देखिए मीशो डाउनलोड कीजिए और किसी ऐसे नंबर से उसको लॉगिन कीजिए जिससे कभी भी मीशो से लॉगिन नहीं हो, मतलब नए नंबर से लॉगिन कीजिए। और जब पहली बार आप मंगाएंगे तो लगभग 100 से 150 रुपए का आपको ऑफर मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगा। तो आप उसी छूट का मैंने भी लाभ उठाया, और इस पुस्तक की प्राइस थी लगभग 792 यानी कि 790 रुपए के आसपास। मैंने भी पहली बार मतलब पर नए नंबर से लॉगिन कर उसको ऑर्डर किया, तो मुझे 620 रुपए यानी कि लगभग 160 रुपए का डिस्काउंट मुझे लगभग मिला है। तो आप भी इसको उसी तरफ परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा? अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की मुझसे मिस्टेक हुई, हालांकि मैं हिचकिचा बोल रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों अगर मतलब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।